हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप देख सकते हो मैंने 70,700 का प्रॉफिट किया है। एंड मैंने दो ट्रेड्स लिए थे मॉर्निंग में, एक आयशर मोटर में लिया था और एक निफ्टी 50 में लिया था। मैंने जो ट्रेड आयशर मोटर में लिया था मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाना चाहूँगा। ये मेरा पीएनएल है ये मंथ का। मैं इसे कैंसिल करके आपको एक और बार दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि आपको लगे कि वैलिड है ऑथेंटिकेशन की वजह से। जस्ट अ सेकेंड, फ्यूचर्स में जाता हूँ, देन मैं ये मंथ का पीएनएल लेता हूँ। अगर आप मेरे को रेगुलरली इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कल लॉस किया था। तो मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला, अलग बात है, बट इंस्टाग्राम पे डाल दिया था मैंने कि मैंने ये किस बेसिस पे ट्रेड्स लेते और मेरा लॉस हुआ था। देन आज का अगर आप मेरा प्रॉफिट इंक्लूड करोगे तो मेरा पूरा ओवरऑल मंथ का ना 1 लाख प्रॉफिट हो चुका है, विच इज़ रियली गुड अमाउंट। मैंने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा खासा ट्रेड ले लिया, रिस्क फॉलो किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे 19,000, फिर यहाँ पे तो लाइक ब्रेक इवन ही हुआ एक तरीके से, फिर यहाँ पे एक लॉस ट्रेड, फिर एक 14,000 का ट्रेड, फिर 9,000 का, फिर 15,000, फिर 11,000, फिर 3,500, फिर यहाँ पे मेरे को एक मेजर प्रॉफिट हुआ 30,000 का। देन यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेड लिया मैंने, फिर यहाँ पे कल लॉस हुआ और आज का मेरा एक ट्रेड। ओवरऑल आप देखोगे मैं किस रिस्क अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट भी मैं माइंड में है कि कितना मुझे लेना है कितना नहीं लेना, तो उस हिसाब से मैं ले रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको मेरा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। आयशर मोटर में क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे आयशर मोटर, जैसे ही आयशर मोटर ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया तो मैंने ना, और ये वैसे ही ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था, जैसे ही मुझे बाइंग प्रेशर दिखा मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया आयशर मोटर में, और मैंने लगभग इसमें 30 पॉइंट्स मैंने बुक किया। 350 का था क्वांटिटी, एंड 350 क्वांटिटी भी लाइक मैंने 4727 पे ख़रीदा एंड 4756 पे बेच दिया। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे 650 चार्जेस मुझे देने, एंड उस हिसाब से मेरे चार्जेस भी लगेंगे अभी। और यही एक फ्यूचर्स का प्रॉब्लम है कि चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं फ्यूचर्स में, एंड वैसे भी चार्जेस बढ़ा चुके हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस लेती है हमसे। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया आयशर मोटर पे लिया, देन उसी दौरान लाइक इन द मिडल मुझे एक निफ्टी 50 में भी ब्रेकआउट नज़र आ रहा था, तो मैंने निफ्टी 50 में भी ब्रेकआउट में ट्रेड लिया, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे 800 क्वांटिटी था, मैंने 137 पे लिया एंड उसे 144 पे, लाइक 144 146 पे मैंने रेस्पेक्टिवली मेरा क्वांटिटीज़ एग्जिट कर दिया। मैंने ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा आयशर मोटर पे था, इसलिए मैंने ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया निफ्टी 50 में। वैसे भी अगर होल्ड करता तो थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होता, नो डाउट, बट मेरे का एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट आने वाला है निफ्टी 50 में। बट दैट्स ओके, ट्रेड होता है, मिस होता है, कोई इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो देन इफ़ यू आर क्लोजिंग ग्रीन, यू जस्ट लर्न फ्रॉम इट कि आप, हाँ ठीक है, आज ये ऐसा पैटर्न था, ऐसा ट्रेड आप ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करूँगा तो मेरे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो गए। बट मैं लॉस ट्रेडिंग हमेशा, लाइक लॉस में अगर जा रहा है तो मैं इसे ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। ये मेरा फिक्स है कि मेरा 15,000 का लॉस है पर मंथ, पर डे। अगर पर डे मैं 15K के ऊपर जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली मेरा उस दिन का ट्रेडिंग सेशन क्लोज करना चाहूँगा। मैं उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता। बट कभी कभी हो जाता है कि 15K से ज़्यादा लाइक 20K तक चले जाए गलती से, क्योंकि एग्जिट करते करते ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए। बट मैं अपना रिस्क फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि रिस्क फॉलो करूँगा तो मैं प्रॉपर्ली एक अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे लिए एक वो इशू रहेगा नेगेटिव साइड। अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है तो लाइक अभी कैसे प्लानिंग करेंगे कि मैं इसके बाद तो मैं शायद से अभी ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी क्रॉस हो चुका है और मुझे सैटरडे को ट्रैवल करना है। तो कल का मैं देखूँगा, कल अगर कुछ अच्छा ट्रेड मुझे दिखता है तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ तो मैं लॉस नहीं करना चाहता। 1 लाख के ऊपर जा चुका हूँ, तो उसके बाद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मैं ये शायद से ये कोई भी ट्रेडिंग डे में ट्रेड नहीं करूँगा। बट मैं वॉच करूँगा, और शायद से अगर मुझे मिला कि मुझे लगा मेरे बहुत स्ट्रांगली पैटर्न्स बन रहे हैं तो मैं ट्रेड ले लूँगा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये मंथ की ट्रेडिंग की। उसके बाद अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि लाइक एनडीए की गवर्नमेंट है अभी, जो हमें पता है कि वापस वही जीतने वाले, बट वो भी मैटर करता है कि वो कितने मार्जिन से जीतेंगे। सो तो उसी दौरान अगर मार्केट एक जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अभी एक ब्रेकआउट आया है निफ्टी 50 में, बट मैं इसमें ट्रेड नहीं लेने वाला। मेरा मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट में हो चुका है, तो लाइक आई एम अवॉइडिंग दिस ट्रेड, क्योंकि मुझे नहीं करना उसमें ट्रेड। अगर मार्केट निफ्टी 50 अगर आप देखो कि जिस दिन इलेक्शन है उस दिन अगर एनडीए की गवर्नमेंट का मेजोरिटी क्रॉस नहीं होता, या कुछ नया लाइक शॉर्टफॉल हो जाता है जितना उन लोग ने प्लान किया है,
उसके हिसाब से नीचे गिर जाता है तो आपको वो होल्ड करना पड़ेगा कि क्या क्या प्लान है उस दिन। तो मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट हाफ में एकदम ऊपर जाएगा, देन स्लोली 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 ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे अगर उसने क्रॉस नहीं किया तो डेफिनेटली हमें एक लॉस ट्रेड मिल जाएगा उस दिन। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ना आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जैसे ही मार्केट एक अपर साइड मूवमेंट दिखाया और एनडी आपको जैसे पता चल ही जाएगा 10-11 बजे तक कि मेजॉरिटी क्रॉस होगा या नहीं होगा। अगर मेजॉरिटी क्रॉस नहीं होता और कुछ प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, एक सेल साइड ट्रेड इनिशिएट करोगे निफ्टी 50 में। तो आप क्या करना, एक 27 जून का एक सेल कर देना ऑप्शंस, एंड देन जस्ट अ सेकेंड, और एक पी में एक हेज कर देना उसे। जैसे ही आप हेज करोगे, ये मंथ का नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ का ही करना पड़ेगा, 6 जून का। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हेज करोगे तो आपको दिखेगा कि 25,000 मार्जिन लगेगा आपको, 10,000 का रिस्क रहेगा। बट उसमें एक फ़ायदा है कि ना, डेफिनेटली अगर मेजॉरिटी क्रॉस नहीं होता तो आप 3-4% 5% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 3-4-5% में आप देख सकते हो आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और जैसे ही आप ये क्वान्टिटी इंक्रीज़ करोगे आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये डेफिनेटली चेंज होगा, और ज़्यादा आपको मिलेगा प्रॉफिट उस दिन तक। तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे वैसे आपका लाइक नीचे जाते रहेगा, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। तो आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट का, उस दिन आपको कैसा ट्रेड इनिशिएट होता है। एंड निफ्टी अभी भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बट मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर मुझे कोई प्लान दिखेगा वो ऑल टाइम हाई के पास दिखेगा। सो मैं वेट करूँगा कि अगर निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास आता है आज, जो अनएक्सपेक्टेड है कि अगर आएगा नहीं आएगा वो फिक्स नहीं है, तो अगर नहीं आता तो डेफिनेटली मैं इतना ट्रेड नहीं करूँगा उसमें, ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा निफ्टी 50 में। कोई ट्रेड मिलेगा नहीं तो फिर करके भी मतलब नहीं उसमें। बट मेरा मंथली प्रॉफिट तो हो चुका है, सो विच इज़ रियली गुड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।